बचपन में आप लोगों ने बहुत सारा फुल फॉर्म सीखा होगा और जब कक्षा 8 तक पहुँचे होंगे, कक्षा 6, 7, 8 तक, तो आप आई लव यू का भी फुल फॉर्म जानने की कोशिश किए होंगे या किसी ने आपको जानबूझकर बताया ही होगा या तो गलती से आपको पता चल गया होगा या गूगल सर्च कर लिए होंगे। तो भाई ये सब फुल फॉर्म आपके काम तो आया नहीं, लेकिन आई लेट का फुल फॉर्म अगर आप जानोगे, 12वीं के छात्र हो, गणित पढ़ते हो, तो ये आपके काम आने वाला है। और किस तरह से काम आएगा, जब तक मैथ पढ़ोगे ना, जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक ये फुल फॉर्म आपके काम आएगा। हो सकता है आप ज़िंदगी में ऐसी कोई जॉब पा जाएं जिसमें गणित की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहे, तो आप ज़िंदगी भर इस फुल फॉर्म का मतलब जानेंगे। और हाँ, दो फलन के गुणनफल का समाकलन करने के लिए बिना इसकी जानकारी के आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तो आज वो भ्रम की स्थिति दूर करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन किस चीज़ का ये बता रहा हूँ, अगर आपको दो फलन के गुणनफल का समाकलन करना है तो उसके लिए यह एक क्या है, यह एक डिसाइडर का काम करता है। डिसाइडर मतलब निर्णायक का काम करता है कि कौन से को पहला फलन मानना है और कौन सा को दूसरा फलन मानना है। क्लियर? तो ये डिसाइडर है। क्या डिसाइडर है? आई लेट, LATE, ये क्या डिसाइडर है, निर्णायक है। ये निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है? ये बताता है कि पहला फलन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है। ठीक है, तो मैं आपकी भावनाओं का कदर करते हुए अब शुरुआत करता हूं बताने के लिए। बट उसके पहले मैं अपना फ़ोन नंबर आपको देना चाहूँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी फ़ीस 500 रुपये है। हर महीना 500 नहीं, एक बार 500 दीजिए, जीवन भर पढ़िए। आपका छोटा भाई बहन अगले साल उसको भी पढ़वा लीजिए। तो 500 रुपये सिर्फ एक बार पे करना है। पूरा साल पढ़ेंगे, पूरा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी दिन आपका मन करे पढ़िए। और जितने दिन में कहेंगे उतने दिन में मैं कोर्स पूरा करा दूंगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पूरा हो जाएगा कोर्स। हर सवाल एक एक सवाल, लाइन बाई लाइन। खैर इन चीज़ों को छोड़ते हैं, इधर आते हैं। देखो बेटा, मैं एक कॉलम बनाता हूँ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। बहुत मज़ा है। निर्णायक, निर्णायक को हम पहले लिखेंगे यहाँ आई लेट। ठीक है, आई लेट हो गया। अब भाई ध्यान से देखना, तुम, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ढंग से भी बता रहा हूँ, और इसके बावजूद आपको नहीं आता है तो समझ लो आप ढंग के गधे लड़के हो। बुरा मत मानना भाई, ढंग के गधे स्टूडेंट्स हो। निर्णायक आई मतलब इनवर्स, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। क्या? इनवर्स। ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस ऐसे समझ लो। कौन चैप्टर? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ध्यान से देखिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर अभी मिटा देता हूँ और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर की ज़रूरत तो अब लगभग लगभग ख़त्म है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, यल मतलब लॉग, लॉग मतलब लघु गणक, लघु गणक वाला कोई सवाल है। ए मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा कैसा होता है मैं सबको बताऊंगा, सबकी शकल सूरत बताऊंगा आपको, जिसको बीजगणित कहते हैं, ऐसा कोई है। टी मतलब त्रिकोणमिति, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखना बेटा, तुमको मैं बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ई मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब घातांक। अब आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने रख दिया है, अब बारी है समझने की। हाँ देखो चला,
ध्यान से देखो, बगल में एक कॉलम और मैंने बनाया। क्यों बनाया, क्या वजह है बताता हूँ। हैं, कहते हैं अगर मैं आपको डॉक्टर बना दूँ तो आपका काम क्या रहेगा? देखना, पहचानना, लक्षण जानना, यही सब काम करेंगे। उसके बाद बताएंगे इस मरीज को ये दवा चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं, है, तो ध्यान से देखिए। आई मतलब इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई भी चीज अगर आया है तो वो आई कहा जाएगा। जैसे जैसे साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, मतलब ये वाला स्टाइल लगा रहे तो समझ लेना भैया वो इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के खानदान का है। और अगर लाग लिखा रहे, जैसे लाग यक्स, लाग साइन यक्स, लाग कास यक्स, लाग कुछ भी, लाग कुछ भी रहे, लाग लगा हो तो लघु गुणक कहे तो बड़ा आसान है। हाँ, ये जी बड़ा संशय वाला है, बीजगणित वाला, बीजगणित वाला बेटा है। बीजगणित का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 या 4x+5 या 6x 7x 9x या 3x+2 9x+3 या ऐसे भी रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 एक्स के ऊपर 9x+2, ऐसा कुछ भी रहे, यक्स से रिलेटेड कुछ भी रहे, ठीक है। स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, 2x 3x 4x कुछ भी रहे, x/2 x/3 x/4 या यक्स के साथ कुछ भी हुआ रहे, अकेला यक्स, तो अलजेब्रा में आ जाएगा। त्रिकोणमिति, सिंपल त्रिकोणमिति, ये इनवर्स है, ये सिर्फ ऐसे रहेगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ए पे -1 घात लगा है, इस पे नहीं लगा है। अब एक्सपोनेंट मतलब क्या, एक्सपोनेंट का ई ले लेंगे और इसके ऊपर कोई घात चढ़ा देंगे, ऐसे ई पे पावर एक्स, ई पे पावर साइन, ई पे पावर टेन, ई पे पावर कास, कुछ भी रहे, समझ गए। अब तक जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आया ना, अब मैं बताने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैंने बक बक किया तो आपको क्या मिलेगा। अब जाकर के ये तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब मिलेगा क्या आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे किताब में, हाँ, किताब में सवाल ऐसे आ गया कि भैया समाकलन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो कहोगे दो फलन का गुणनफल है, तो पहला फलन ये है कि पहला फलन इसको माने, है। तो भाई इसमें ध्यान से देखिए, नियम है क्या, ये नियम बताता है, नियम क्या बताता है, कहता है सीरियल नंबर से चलिए, नंबर 1 में आइए, आई, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब ये, अगर ये इसमें से है कहीं पर तो ये पहला फलन मानेंगे। कहते हैं लाइन लगी हो, लड्डू बन रहा हो तो आगे से शुरू करेंगे, अगर ये लड़का के अंदर वो गुण है तो सेलेक्ट करो, नहीं तो इसको हटाओ, दूसरे में चेक करो, अगर ये इसमें वो गुण है तो ले लो, नहीं तो हटा दो, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब इन दोनों में से मैं सबसे पहले इनवर्स वाला खोजूंगा, क्या इसमें है, नहीं है, लाग इसमें है, नहीं है, यक्स इसमें है, यक्स के ऊपर घात चाहे जितना लगा हो लेकिन यक्स वाला है। तो अब हम आगे से आ रहे हैं, इसी में मिल गया वो गुण, तो इसी को हम पहला फलन मानेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, पहला फलन, समझ गए ना। तो ये हमारा पहला फलन हुआ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये साइन, और इसमें साइन है, तो ये तो पहला जब मान चुके हैं तो इसको क्या दूसरा मानना पड़ेगा, है ना। इस पे नंबरिंग लग गया कि एक नंबर ये है तो ये 2 नंबर होना है, ये दूसरा फलन हो गया, ठीक है। अब आप इसका सूत्र लगा लेंगे, दो फलन के गुणनफल का समाकलन। लेकिन कभी कभी चेला ऐसे भी आता है सवाल, ये तो मान लो मैंने तुम्हें समझा दिया है, एक सवाल ऐसे आ जाए, ई की घाते एक्स इंटू log x,
कहे कोई कि भाई साहब इसका समाकलन करिए, तो कन्फ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कन्फ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहला फलन ये रहेगा कि ये रहेगा, बताइए जरा तो पहला फलन कौन रहेगा? यहाँ से आइए, साइन है नहीं है, छोड़ दो, लाग है कहीं है, तो लाग मिल गया पहले, तो लाग को ही पहला फलन मानेंगे। यक्स नहीं है, ये तो ई है ना, घात भले यक्स है लेकिन इसके हिसाब से हमें चलना है। साइन नहीं है, ई की पावर यक्स, हाँ ये है, ये आपका दूसरा फलन। अब देखिए इसमें, देखिए ये पहला फलन ये दूसरा, लेकिन इसमें क्या था, इसको पहला मुझे मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये नियम बताता आइलेट वाला कि भाई यल वाले को अगर ये पहले मिलेगा तो ये पहला फलन, ऊपर से नीचे आते हुए जिससे पहले मुलाकात होगी वही पहला फलन, और जिससे उसके बाद में मुलाकात होगी वो दूसरा फलन। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आपको फलन मानना मैं सिखा रहा हूँ, सवाल हल करना नहीं सिखा रहा हूँ। इस आइलेट का मतलब क्या है, आइलेट का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। पहला फलन दूसरा फलन डिसाइड कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एक और सवाल अगर आ जाए, समझिएगा बात को, आ जाए इस तरह से आ जाए, एक्स स्क्वायर साइन कास इनवर्स एक्स, इसमें आपको मान के बताना कि प्रथम फलन कौन है, द्वितीय फलन कौन है। तो ऊपर से नीचे चलिए, इनवर्स वाला है ना, जरूरी नहीं साइन रहे, साइन के साथ कुछ भी रहे, बस इनवर्स लगा हो। तो पहले इनवर्स वाला इसमें कहीं है तो इनवर्स वाला है, तो इसी को पहला फलन मानना है, यही रहेगा पहला फलन। ठीक है, और उसके बाद ये जो बचा है ये दूसरा फलन रहेगा, यहाँ पर है ना, समझ गए ना, समझ गए। तो आइलेट का इस्तेमाल क्या है, आइलेट को जानना क्यों ज़रूरी है, आइलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइलेट का फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको बताया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेल्फी हो जाए। ठीक है, एक सेल्फी हो जाए, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इस पे आधारित सवाल बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।